मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को ईश नमस्कार। हर माता पिता की यही शिकायत होती है कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उनकी आदर नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, हमें यह समझना होगा और स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ हम ही इन सब के जिम्मेदार हैं। परंतु आज का वचन हमें एक बात सिखाती है कि हमें अपने बच्चों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे मरियम ने बालक यीशु के लिए रखा। आज का वचन हमें बताती है कि स्वर्गदूतों के समाचार के बाद चरवाहे जब बैतलहम पहुंचे कि यीशु को देखे, और उन्होंने ऐसे ही पाया जैसे दूतों ने कहा था और जो बातें स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था। घड़िये सारी बातें मरियम और यीशु को बताया कि कैसे स्वर्गदूत आकाश से आकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और सुनने वाले ये सुनकर आश्चर्य से भर गए। परंतु इन सब में मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 19 पद। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मेरे प्रियो, मरियम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मन में सब रखकर सोचती रही। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, मरियम जिसने 9 महीने पहले परमेश्वर का दूत जिब्राइल ने सुसमाचार दिया कि पवित्र आत्मा से वह गर्भवती होगी, वह परम प्रधान की माता कहलाएगी। यह कितनी बड़ी बात थी किसी मनुष्य के लिए, क्योंकि इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। साथ ही दूसरे देश के 3 मजूसी उसके पुत्र को ढूंढते हुए आए, वो भी तारे का पीछा करते हुए। ये सब बड़ी आश्चर्य की बातें थी। और अब जब स्वर्गदूतों ने आकर उसे बताया कि कैसे स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल उनके पास आया और यीशु के बारे में बताया, पर मेरे प्रियो, मरियम की ये कैसी प्रतिक्रिया थी कि उसने सारी बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मेरे प्रियो, मरियम की इस प्रतिक्रिया के अनेकों तथ्य हो सकते हैं, परंतु आत्मिकता और माता का दिल से देखे तो बच्चे की जिम्मेदारी भी मरियम की इस प्रकार की प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है, क्योंकि यही प्रतिक्रिया हमें फिर लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 51 पद में भी देखने मिलती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 51 पद। तब उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा, और उनके माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। मेरे प्रियो, यीशु जब 12 वर्ष का हुआ तो माता पिता के साथ फसह के पर्व मनाने यरूशलेम गया। वहां से लौटते वक्त मरियम और यीशु को मंदिर में भूल गए, और 3 दिन बाद जब वे यीशु को ढूंढते हुए फिर यरूशलेम को गए तो यीशु को मंदिर में उपदेशों के बीच पाया, और एक माँ का हृदय परेशान हो उठा कि कहीं मैंने अपने पुत्र को खो तो नहीं दिया। और जब यीशु ने मरियम से कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? और मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में रखी। मेरे प्रियो, मरियम की यह प्रतिक्रिया अपने बच्चे यीशु के भविष्य और वर्तमान के लिए थी, क्योंकि हर संसारिक माँ की तरह मरियम का दिल भी अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारी को उठा रहा था, क्योंकि वह कहीं ना कहीं एक संसारिक माँ की तरह सोचती थी, और बहुत सी बातें अब तक वह नहीं समझी थी कि यीशु इस जगत में क्यों आए हैं, जो उसे बाद में समझ आई। मेरे प्रियो, अगर एक माँ की दृष्टि से मरियम को देखे तो हम पाएंगे कि मरियम एक माँ की तरह अपने बेटे यीशु की हर जानकारी को मन में रखती थी, उससे सवाल करती थी, उसके उठने बैठने को गौर से देखती थी। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे बातें करता था, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही है, वह इसकी जानकारी रखती थी। मरियम यीशु के लिए परेशान होती थी, उसकी सुरक्षा करती थी जैसे हर माँ करती है। यीशु की छोटी छोटी बातों पर गौर करती थी। वह अपने बेटे पर तब तक नजर रखी जब तक यीशु अपनी सेवकाई के काम पर ना लग गए। यहाँ तक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय बताती है कि यीशु के काना के विवाह के वक्त प्रथम आश्रयक्रम के समय भी मरियम उसके साथ थी, और कलवरी क्रूस की मृत्यु के समय तक उसके साथ रही। मेरे प्रियो, मरियम का यह गुण जो पुत्र यीशु के लिए था कि वह अपने पुत्र की हर जानकारी अपने पास रखती थी। उसकी बढ़ती उम्र में उसके कार्यों पर गौर करती थी। उसकी नज़र हमेशा यीशु पर लगी रहती थी। एक माँ का प्यार, केयर,
सुरक्षा पुत्र यीशु के लिए मरियम के दिल में थी। मेरे प्रियो, आज यही कमी हम जैसे माता पिताओं में पाई जाती है कि हम अपने बच्चों की जानकारी नहीं रखते हैं, उससे सवाल नहीं करते हैं वह किससे मिलता है, किसके साथ है, कहाँ है, वह क्या कर रहा है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों के जीवन में क्या बदलाव हो रहा है हम नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, माता मरियम से सीखे कि वह अपने पुत्र यीशु की हर बात को दिल में रखती थी। क्या आपको अपने बच्चे की हर बात पता है? क्या आपके दिल में उनकी हर बात मौजूद है? जरा सोचिए। परमेश्वर आप सबों को मरियम की तरह एक अच्छा माता पिता बनने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र भोर के लिए, क्योंकि तेरी अपार करुणा और दया के कारण हमने आज का यह आशीषमय दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं, सबल हैं, मजबूत हैं। आत्मिक और शारीरिक रूप से तूने हमें संभाला है। हे पिता, तू ही हमारा अच्छा चरवाहा है और हमारा स्वर्ग पिता भी। हे पिता, इस बोर तेरे पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तूने एक माता पिता को इसलिए बनाया कि वह तेरे बच्चों के धरोहर को संभाले। हे पिता, हर माता पिता को मरियम और यूसुफ की तरह अभिभावक बनने की समझ दे कि हम अपने बच्चों को तेरे अनुग्रह और शिक्षा में बढ़ा पाए। हे पिता, हमें एक अच्छे और पवित्र माता पिता बनने की अगुवाई कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन।